हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का अपना ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जब सीआई पढ़ेंगे तो वहां पर किस्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसी में हम लोग एसआई से भी कुछ रिलेटेड जो किस्त वाले हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि एसआई से ज़्यादा आपका किस्त का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 7 के लास्ट वीडियो है। पिछला एक वीडियो किए थे वो भी आपका मिसलेनियस टाइप का ही था। 7 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। पहले समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग के रूप में बोल रहा है। पहले हम लोग कुछ अलग अलग मूलधन पर भी अलग अलग रेट का या फिर सेम रेट का कुछ क्वेश्चन किए थे। उसका ब्याज अलग अलग होता था, उसको जोड़ करके एक साथ में दिया हुआ रहता था, वो चीज़ें किए थे हम लोगों ने। यहाँ पर हिस्सा के रूप में, भाग के रूप में या हिस्सा के रूप में जब भी चीज़ें बोला जाए तो टोटल 1 होता है। उस 1 में से आप जितना पार्ट बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ 3 पार्ट बांटा गया है। 3 पार्ट जब भी रहेगा तो उसमें से 2 पार्ट के बारे में बोला जाएगा और तीसरा के बारे में शेष बोल देता है। तो शेष का हम लोग कैसे पता करेंगे, वही इसमें मेन रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ देता हूँ मैं। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% के रेट से 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का यानी जो टोटल था उसका 3/5 भाग को 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर भी है, और शेष जो बच गया वो 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर भी बोला गया। यानी देखा मैंने कि टाइम सभी जगह पर 2-2 साल के लिए है, रेट सिर्फ चेंज हुआ है। एक जगह पर 5% है, एक 6 है और एक 10% है। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपया है तो निवेश की गई कुल राशि क्या होगी। यानी कि 3 जगह पर अलग अलग अमाउंट या अलग अलग पैसा जमा किया है तो अलग अलग ब्याज मिलेगा यहाँ से। SI1, SI2, SI3 और टोटल मिला करके 1674 रुपया है। अब ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। तो मूलधन यहाँ पर हिस्सा के रूप में बोल रहा है। अब कितना है, वो 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, जितना भी हो यहाँ पर दिया नहीं है। आपसे वही पूछा गया है कि कुल राशि कितनी थी। तो कुल राशि आप x मान करके बना लीजिए यहाँ पर। तो x का 1/8, फिर x का 3/5 भाग, उसके बाद x में से माइनस कर लीजिए। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो x मान करके ही चलता हूँ, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं, कभी भूलिएगा भी नहीं। तो टोटल मूलधन x मानेंगे अगर, तो पहला मूलधन बन जाएगा x/8 और इस पर ब्याज कितना, क्योंकि टोटल ब्याज ही तो दिया हुआ है तो ब्याज पर पहुंचना है आपको। तो मूलधन का 5 दूनी 10%, ये आपका रहा पहला ब्याज, मूलधन का 10%। सेकेंड ब्याज कितना पर मिलेगा, 3x/5 और इस पर 6 दूनी 12%। 6 है रेट और 2 साल के लिए बोला गया है तो 6 दूनी 12% कर दीजिए, प्लस का साइन। मेन है अब यहाँ पर मूलधन पता करना, तो साइड में कर लीजिएगा। टोटल आपने x माना है, x में से आपको माइनस कर देना होगा ये दोनों हिस्सा को, x/8 प्लस में 3x/5, इसको साइड में कर लेना है आपको। तो 8×5 = 40, 40 आप एलसीएम ले लीजिए, 40x होगा। ठीक है, 40x कर दीजिए, माइनस में यहाँ पर 5x होगा और माइनस में ही 24x होगा। या माइनस अंदर जब ब्रैकेट में लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। मैंने एक ही साथ में पूरा एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब 24 और 5 29 हो गया निगेटिव में, और इधर पॉजिटिव में 40 है। 40 में से 29 माइनस करेंगे तो 11x/40 बचेगा। ये रहा आपका शेष मूलधन। शेष मूलधन कितना, 11x/40। तो यहाँ रख देंगे 11x/40 और इनटू में यहाँ पर ब्याज कितना है, तो 10 के रेट से यहाँ भी 2 साल के लिए, तो 10 दूनी 20% बराबर 1674। इतना आपको कर लेना है। सोल्व करेंगे यहाँ पर परसेंटेज तीनों पार्ट में है, परसेंटेज कॉमन निकाल करके और इधर भेज दीजिएगा राइट साइड में। बाकी नीचे 8, 5, 40 का एलसीएम ले लीजिए, या 20 दूनी 40 कट रहा है तो इसको काट दीजिएगा यहाँ पर।
जैसा हो यहाँ से कैलकुलेट आपको कर लेना है, x का मान आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। देखिए ये हिस्सा या बट्टा वगैरह से अगर बचना हो तो उसका एक उपाय आपको बताता हूँ कि जब भी ऐसा रहे तो आप x नहीं मान करके आप ऐसा संख्या मान लीजिए 8 और 5 से वो कटता हो, तो बट्टा जो दिख रहा हो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो 8 और 5 से कटने वाला वो 40 होगा, तो मैं x के जगह पर टोटल मूलधन मान लूँगा 40x। ये रहा 40x। इसी को आप 3 भाग में देखिए कैसे बांट देंगे। पहला पार्ट 40x का 1/8 करेंगे, यानी 1/8 कीजिएगा तो 8 पचे 40 होगा, यानी 5x हो गया यहाँ पर। और रेट क्या चल रहा है 5% और 2 साल के लिए, तो ब्याज हो जाएगा 5x का कितना 10%। मूलधन है 5x, उसका ब्याज पता करना है आपको, तो 5x का 10% कर दिए। वही तो करते हैं PRT/100 जो करते हैं ना ब्याज के लिए, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। P है, R और T गुना हो गया, और 100 जो नीचे आता है ये परसेंटेज आपका यहीं पर है अभी। ये रहा पहला पार्ट ब्याज का। सेकंड पार्ट ये तो 1/8 पता कर लिए हम लोग, फिर बोल रहा है 3/5, तो 40x का 3/5 करेंगे तो 5 अठे 40 और 8 गुने 3 करेंगे तो 24x होगा। अब यहाँ ब्याज कितना है 24x पर, तो 6% के रेट से 2 साल में 12%, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस का साइन देंगे। अब बाकी शेष कितना बच जाएगा, तो 24x आपने इधर निकाल लिया, 5x यहाँ हो गया, तो 24 और 5 29 तो आपने निकाल दिया है। टोटल था 40 में से 29 को हटाते हैं तो बच जाएगा आपका 11x शेष मूलधन। इस मूलधन को किस रेट से 10 के रेट से कितना साल के लिए 2 साल के लिए, तो यहाँ 11x का 20% बराबर में टोटल ब्याज दे दिया 1674। तीनों में आपको परसेंटेज दिख रहा था, इस परसेंटेज को कॉमन निकाल के और इधर भेज दीजिए गुना में तो चला जाएगा। बाकी और यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको गुना करने में 24 और 12 को। तो मन में ही 2 कॉमन कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर 10 है तो 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 24 है तो 2 मिल जाएगा, यहाँ 20 है तो 2 मिल जाएगा, तो 2 भी निकाल लेते हैं। तो 2 भी निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा 5 गुने 5, 2 कॉमन निकाल लिया तो बच जाएगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ समझाने के लिए, 5x गुने 5 बच जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। यहाँ पर 12x बच जाएगा, 12x गुने 12 प्लस 11x गुने में 10 बच जाएगा। 2 निकाल लिया हूँ कॉमन सभी जगह से, तीनों जगह से, बराबर में 1674। और 100 मैंने भेज दिया इसी स्टेप में, परसेंटेज तीनों जगह से निकाल के, या ऐसे भी 2/100 कर सकते थे, चला जाएगा इधर आपका 100। तो मन में ही क्या किया 100 को भेज दिया राइट साइड में निकाल करके। अगर नहीं निकालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखना होगा आपको। और परसेंटेज नीचे जाता है उसको राइट साइड में भेज दिया मैंने। अब देखिए क्या हुआ, ये 2 से आप काट सकते हैं, चाहे तो इसको काट दीजिए, नहीं तो इसको छोटा कर दीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16 बच गया यहाँ पर 74, तो 37 दूनी 74 होता है, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 2 से काट दिया उसको। अब 5 गुने 5 25x प्लस 144x प्लस 110x बराबर 837 और गुने में 100 रहा। इसको जोड़ते हैं 100 100 200 200 और 44 244 और 10 254 254 और 20 274 और 5 जोड़िएगा और तो 275 74 और 5 79 हो जाएगा, 279 837 गुने में 100। इसको काटना है, कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है तो पूरा पूरा कटेगा। इसको देखिए लगभग में 280 मान करके चल रहे हैं, तो 28 तिया या फिर 27 तिया ही 81 होता है, तो ये 3 बार में चल जाएगा। इकाई अंक से भी पता चल रहा है कि 9 तिया 27 होगा, तो ये पूरा पूरा काटिएगा तो 3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे गेस किया, 27 तिया 81 पर पहुंच रहे हैं, लास्ट डिजिट से पता किया 9 तिया 27 मिल जा रहा है, तो x का मान आपके पास में 300 आ गया। आपने पूरा मूलधन माना था 40x, तो 40 और गुने में 300 कीजिए, आंसर इसका 12,000। तो क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको मिल सकता है एग्जाम में,
ध्यान रखिएगा। जब भी हिस्सा में रेशियो में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर, आपको एग्ज़ाम पास करना है तो थोड़ा मेहनत तो हट करके करना होगा। आप चाहेंगे कि व्हाट्सएप चालू है, उस पर मैसेज आ रहा है तुरंत तुरंत उसको खोल करके देखते रहें और पढ़ते भी रहें, तो आप गांठ बांध करके ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका रिजल्ट जल्दी नहीं होने वाला है। आप फिर कोसते रहिएगा सरकार को और वैकेंसी को, ये सब चीज़ें आपके हाथ में अभी है, उसको ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है। इतने दिन से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा। सोने का मन सबको करेगा ठंडे के टाइम में। आप खुद को सोचिए कि आगे हम कहाँ पर रहना चाहते हैं 1 साल 2 साल के बाद में। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था उस टाइम में ग्रुपिंग, जब मैंने एक बैच चालू किया था, उसमें का किस्सा है कि होमवर्क देते थे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि धूप, लाइट नहीं एक दिन था तो धूप जला करके होमवर्क याद किए थे। सोचिए इस बात को। तो ऐसे आप करेंगे, उनका देखिए रिजल्ट भी है, सिलेक्शन उनका है। तो ऐसे मेहनत करने वाले को मिल जाता है सफलता। कुछ लोग हैं जिनको फोकट में या फिर खैरियत में इसे मिल जाता है, तो अलग बात है, एक्सेप्शन में है। बाकी आप मेहनत कीजिए, उतना मिलेगा आपको, सही से ईमानदारी से कीजिएगा। तो 8 नंबर में बोला गया कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 रुपया है। रेट है आपका दिया हुआ, टाइम 2 अलग अलग दे दिया है। एक टाइम बोला गया है कितना, 4 वर्ष, और एक बोला गया 8 वर्ष, और उसका योग जो है ब्याज का 960 रुपया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेट तो सेम ही चल रहा है, यानी कि 4 साल में कुछ मिला होगा और एक 8 साल में मिला है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 8 और 4 12। हम लोग जोड़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि राशि एक ही बोला गया है, तो सीधा कर देंगे 8 4 12 साल हो गया और 8% के रेट से। तो आप लिख दीजिए इसको ऐसे कि रेट है हमारे पास में 8% और टाइम टोटल हो जाएगा 4 + 8 बराबर में 12 साल, और ब्याज पूरा दे दिया है 960 रुपया। अब 12 × 8 करने से ब्याज का परसेंटेज मिलता है, रेट इंटू टाइम करने से, तो 12 8 96, 96% बराबर 960, 100% बराबर पूछ रहा है आपसे, तो 96 से 10 बार में कट गया आपका, तो 10 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपया। तो अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोशिश करना है आपको कि पेन नहीं चले। कुछ लोग को सुनते हो कि बिना पेन का नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। वो देखते हैं यहाँ पर कि 8 है 4 है, 12 साल हो गया, 12 8 96 हो गया, और 96 दहा के 960 होता है, तो कट गया 10 बार में। और पूछ रहा है आपसे मूलधन, वो 100% होता है, तो 100 × 10 कीजिए, 1000 टिक कीजिए, निकलिए आगे। ये सब चीज़ें क्यों लिखने जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप भी ऐसे प्रैक्टिस करते टाइम में लिखते चलिए। टाइम बचाना है हर एक बार, एक बार ज़रूर लिख करके रख लेते हैं अगर नोट्स में आपको कुछ बनाने लायक क्वेश्चन हो तो, बाकी आप बनाइए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही। 9 नंबर, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा है रिपीटेड करके कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। यानी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पर रेशियो पूछ दिया है। यहाँ योग दिया हुआ था दोनों का, लेकिन यहाँ पर अलग अलग का रेशियो पूछ दिया है। इस क्वेश्चन में इस रेट का कोई रोल नहीं है। 12% 6 के साथ भी आएगा, 12% 12 के साथ भी है। तो अगर दोनों अलग अलग ब्याज पता करेंगे तो 12 × 6 और 12 × 12 होगा, तो रेशियो में करेंगे तो 12 12 तो कट जाएगा हमेशा। तो इस रेट का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ 6 साल और 12 साल पर आप पता कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 से कट जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 1:2। तो बस इसको बना लेना ऐसे ही, 1:2 आंसर हो गया। ठीक है, समझना क्या था, मूलधन सेम है, रेट सेम है, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम के कारण ही तो ब्याज में बदलाव होगा। टाइम जितना ज़्यादा रखेंगे उस हिसाब से ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो 6 साल एक जगह टाइम, एक जगह 12 साल, तो डबल हो जाएगा ब्याज एक जगह पर। तो 6 दूनी 12 कट करके 1:2 हो गया। मिलेगा ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे वाले में।
देखते हैं आगे 10 नंबर। तो इसका आंसर हो गया 6/12 कर लीजिएगा, 1:2। 10 नंबर देखिए 8400 रुपया है, 8.75% की वार्षिक ब्याज की दर पर निश्चित समय में 11,046 रुपया हो जाती है। यानी 8400 रुपया 11,000 बन गया, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है उसी समय के लिए। अब क्या टाइम था नहीं पता है, लेकिन उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर यानी 875 ब्याज दर पर ही 9600 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये थोड़ा लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, डबल कंडीशन ले आया है, एक जगह मूलधन कुछ और है, एक जगह कुछ और है, और पहला कंडीशन में आपको टाइम नहीं पता और वही टाइम सेकेंड वाला में यूज करना है। तो यहाँ आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर मूलधन सेम रहता दोनों जगह पर, अगर मूलधन सेम रहता और टाइम चेंज करता या ब्याज रेट चेंज करता, तब फिर एक ही लाइन में क्वेश्चन को बना देते। लेकिन मूलधन अलग अलग है, तो केस 1 और केस 2 करके बना लीजिएगा इसको। केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करना है आपको, 100% बराबर में मूलधन कर देना है 8400 और रेट इंटू टाइम करके ब्याज के बराबर कीजिए। तो रेट है आपके पास में 8.75% में और टाइम आपको नहीं पता है। ब्याज यहाँ रखेंगे, R×T जैसे आप कर रहे हैं तो आपको ब्याज रखना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन वाला ही अमाउंट यहाँ पर चिपका देते हैं, लेकिन टाइम या रेट निकालने के लिए बताए हैं कि ब्याज का होना ज़रूरी है। तो आप 8400 और 11,046 दोनों के बीच देखिए अंतर करके, तो इधर साइड में माइनस कर देता हूँ मैं। 11,046 है अमाउंट और मूलधन आपका है 8400, माइनस करते हैं तो मिल जाएगा आपको क्या, यहाँ पर ब्याज 6 रहेगा, 4 रहेगा, 10 में से 4 6 होगा, 10 में से 8 2, 2646 देख लीजिएगा माइनस करके। ये आपका 2646 आ गया ब्याज। काट देंगे यहाँ 2 0 से 2 0, ठीक है। बाकी यहाँ पर काट करके देखिएगा, शायद 84 से कट जाए या इस पॉइंट को हटाइएगा तो इधर 100 आएगा। केस 2 में फिर क्या करना है आपको, 100% बराबर में 9600 कर देना होगा मूलधन को मैच। पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, रेट उतना ही रखना 8.75 और टाइम जो यहाँ से निकलेगा यानी कि एक कम कर सकते, इतना ही रखना, इसके जगह पर 2646 रख देंगे। इसका थोड़ा सा हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए क्या कर देंगे, दिमाग लगाइएगा। चूँकि यही रेट रखना है, यही टाइम रखना है आपको, ठीक है। तो आप इस जगह पर 8.75 × T के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ से 2646 और बट्टा में 84, यहाँ पर 2646 बट्टा में 84 रख के भी आप निकाल सकते हैं, उधर काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल चल करके सोचेंगे आप तो यहाँ आपको निकालना है कि ये ब्याज का मान क्या होगा। अब आप एक तो कर सकते थे क्या, इसको काटिए, टी का मान निकालिए, वही टी यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेकंड वाला केस में यही रेट रखना है जो यहाँ पर है, यही टाइम रखना है जो यहाँ पर है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, ये 100 से तो कट गया, ये 84 कहाँ जाएगा, इसमें भाग ही आएगा। ये 84 ऊपर वाला लाइन को अगर आप गायब करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 8.75 गुने में टी और 2646 बट्टा में 84 कर सकते हैं, क्योंकि इसको इससे तो भाग लगा सकते हैं आप। ये चीज़ें यहाँ आएगा तो यहाँ से कहाँ आएगा, भाग नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इधर आपका लेफ्ट साइड में 8.75 गुने टी के जगह पर 2646 बट्टा 84 है। तो यही मान हम इसके जगह पर पुट कर देंगे। फिर ये 2 0 से यहाँ 2 0 काट दीजिए और इसके जगह पर ये चीज़ें लिख देंगे और 96 जो है इधर क्रॉस में आकर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए काटते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 21 चौके 84 और 24 चौके 96। टेबल अगर पता हो तो 4 से एक ही बार में काट देंगे, नहीं तो पहले 42 दूनी काटिए, फिर इसको 48 दूनी काटिए, फिर 24 दूनी काटिए और 21 दूनी काटिए। तो ये कट गया आपका 4 से दोनों।
अब 21 से इसको काटते हैं तो 21 से एक बार में कटेगा, 5 बच गया, 5 और 4 54 हुआ, 21 दूनी 42 कटेगा, 12 बच जाएगा और लास्ट में 6 है तो 21 छक्के 126 हो जाएगा। तो ये पूरा कट गया आपका 21 से 126 बार में। अब ऑप्शन पर एक नज़र डालेंगे लास्ट में, आपका ये 4 है, 6 है, 2 है, 0 है, तो ये आपका इकाई अंक से काम चल जाएगा। 6 गुने 4 करेंगे तो 24 और ये लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था 10 नंबर, आप उसको लिख करके रखिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको एक टाइप पढ़ाए थे, उसमें बताया गया था कि 2 अगर अमाउंट दिया हुआ रहे, 2 टाइम रहे अलग अलग, तो वहाँ पर से मूलधन और रेट 2 चीज़ें पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा दिया गया है कि लास्ट में पूछ दिया कि उसी राशि पर, यानी मूलधन आपको पहले निकाल लेना होगा, फिर पूछ दिया कि 10 और 4 वर्ष में क्या आपका ब्याज मिलेगा सेम मूलधन पर। तो पहला काम है आपका मूलधन निकालना। लिखते हैं इसको। टाइम फर्स्ट वाले 3 साल बोला गया है और यहाँ पर मिश्रधन हो जाता है 14,880 रुपया। दूसरा टाइम बोला गया है 5 साल का और मिश्रधन बन जाता है A2 16,800। अब पहला स्टेप था कि दोनों को टाइम में अंतर कितना का हो रहा है, पहले उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद में मिश्रधन को जब आप माइनस करेंगे तो पता चलता है कि कितना ब्याज बढ़ा है उतने साल में। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं 2 साल का। 5 और 3 2 साल का अंतर पड़ा है, 2 साल में ब्याज कितना आएगा, ये दोनों अमाउंट को घटाने से मिलता है। तो साइड में ही कर लीजिएगा आप। 1680 और 14,880 है, माइनस करेंगे तो 0 2 रहा, यहाँ पर आपका 7, तो 17 में 60 जाएगा 9, ये बच गया 15, 1920 रुपये आया। ये 2 साल का आपका ब्याज है। अब मूलधन निकालने के लिए आप या तो 3 साल पर जाइए, नहीं तो आपको 5 साल पर जाना है। तो 3 साल पर ही जा कर के मूलधन को पता कर लेना है। तो 2 साल में अगर 1920 है तो 1 साल पर भी पता कर लीजिए जा कर के, या फिर 3 साल ही डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 साल में ब्याज कितना होगा। 2 से कट जाएगा आपका 1920 यहाँ, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 960 है। 960 में 3 से गुना कर लीजिए, उतना ही आपको मिल जाएगा 3 साल का ब्याज। 6 से करेंगे तो 3 बार में 18, 9 27 और 1 28, 2,880 रुपया ब्याज आया है। कितने साल में? 3 साल में। और अमाउंट कितना है? 14,880। तो अमाउंट में से जब घटाएंगे तो मूलधन मिलता है। अमाउंट में से ब्याज माइनस करने पर, घटाने पर मूलधन मिलेगा। टाइम सेम आपको रखना होगा, चूँकि यहाँ 3 साल का अमाउंट है तो 3 साल का ही ब्याज आपको निकालना है। कभी कभी आपके दिमाग में क्या हो सकता है, 2 साल का घटा लिए 1920 और यही चीज़ें यहाँ से घटा दिए, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट है वो 3 साल का है। तो 3 साल का ही ब्याज को हटाइएगा, तब आपको वहाँ पर मूलधन जो है वो निकलता है। तो माइनस कर लेना है आपको। मूलधन निकालने के लिए 14,880 अमाउंट में से 2880 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 12,000। मूलधन आ गया 12,000। 14,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 12,000। 880 में से 880 घटा तो 0 बच जाएगा। ये आपका 100% रहा। 100% बराबर आप 12,000 कर दीजिए। लास्ट में पूछा है कि 10 के रेट से 4 वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो 10 चौके 40% बराबर आपसे पूछ लिया गया, तो 12 चौके 4800। तो 11 नंबर भी ठीक क्वेश्चन है। इसको सिर्फ अगर आप लिख करके रखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, तो क्या होगा कि एक टाइप जो बताए थे वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एक क्वेश्चन से। अगर यहाँ से रेट भी पूछता तो रेट भी निकाल सकते थे। पहले वाला केस का मूलधन आ चुका था 12,000, 100% बराबर मैच कराते, फिर चाहे तो 3 साल का टाइम रख दीजिए या 2 साल का रख दीजिए, 1 साल का रखिए, जिसका भी रखना है उससे आप निकाल सकते थे रेट। तो 11 नंबर अच्छा क्वेश्चन था। फिर से समझाता हूँ मैं।
ये दोनों जो टाइम रहता है अलग अलग, दोनों अमाउंट रहता है, माइनस करने के बाद आपको ब्याज पता चलेगा कितने साल का। तो जितने साल का अंतर है दोनों के बीच उतना का। अब आपको सोचना है कि मूलधन निकालने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, या तो 3 साल वाले अमाउंट में या तो 5 साल वाले में। तो 3 साल वाला अगर पर जाना है तो 3 साल का ब्याज वहाँ से हटाना होगा। तो आपके पास एक यहाँ पर कंपेयर करके मिल गया है कि 2 साल में ब्याज कितना 19-20। तो आप 3 साल का निकाल लीजिए यहाँ से बराबर करके। तो 3 साल का पता चला 2880 रुपया। यही ब्याज को यहाँ से हटा देना है। तो हटाते के साथ आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है, मूलधन है और ब्याज है। कितने साल का ब्याज, तो 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज जैसे ही हटेगा क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर बड़ा क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है देखते हैं कि 12,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया गया है। तो प्रारंभ में लगाई गए ब्याज की दर पूछा गया है लंबा क्वेश्चन, लेकिन आपको 2 तरह का ब्याज है उसी पर आपको बनाना है। तो 12,000 की राशि है शुरुआत में, डायरेक्ट मैं इक्वेशन तैयार कर देता हूँ। 12,000 की राशि है, रेट कितना है नहीं पता। 4 महीने के बाद इसमें चेंजिंग किया गया है, यानी कि जो भी रेट हो यहाँ पर नहीं पता है, स्टार्टिंग वाला जो भी रेट हो वो 4 महीने तक 12,000 ही रहा है। तो 4/12 कर देते हैं, ईयर में चेंज कर दिया मैंने। 4 महीना को किस में बदल दिया, साल में बदल दिया, क्योंकि रेट जो बोला जा रहा है आपका वो वार्षिक रूप में बोला जाएगा, वार्षिक रूप में है। तो 12,000 आर कर दिए 4/12। अब आगे बोला गया कि इस 4 महीने के बाद 6,000 रुपया जोड़ दिया गया। और तो 12,000 पहले से था, 6,000 और जोड़ेंगे तो 12 और 6 18,000 नया मूलधन बना। नया मूलधन को किस रेट से बोला जा रहा है, तो पहले की दर जो था उसके मुकाबले 2 गुना कर दिया गया। यानी यहाँ पर अगर आर था तो यहाँ पर 2R हो जाएगा और कितना महीने और बच जाएगा, 8 महीना। तो 8 महीना को 8/12 साल कर देना है। कुल मिलाकर के ब्याज बोल दिया 2800, ये आपका 2800 बराबर कर देना होगा। देखिए ऊपर करके इसको बनाते हैं। देखिए इक्वेशन तैयार कर लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन आपको जितना मन में अगर हो सके काटने वाली चीज़ें उसको मन में ही काटिएगा। स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, वहाँ पर स्टेप बढ़ाएंगे तो 3-4 फालतू का जाएगा। यहाँ से बोला गया कि मूलधन पहले 12,000, 4 महीने तक 12,000 ही रहा है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। पहले 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया और रेट जो पहले था उससे डबल कर दिया गया। रेट भी बढ़ गया है, मूलधन भी बढ़ गया। और 1 साल के बाद बोल रहा है कि साल के अंत में, यानी कि 1 साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपया मिला। तो 2 अलग मूलधन हो गए तो अलग अलग आपको ब्याज मिलेगा 2। उसी को ब्रेक कर करके यहाँ पर प्लस का साइन किया है, दोनों से ब्याज मिल करके 2800 रुपया ब्याज आ गया। काटते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये रेट के साथ में परसेंटेज रहता है, तो परसेंटेज अगर नीचे जा रहा है और काटने वाला है तो काट देंगे, यहाँ पर ही 2 जीरो कट जाएगा आपका। तो यहाँ परसेंटेज को अगर आप काटेंगे तो ये 2 जीरो काट देना है। यहाँ पर भी परसेंटेज है तो ये भी आपका 2 जीरो कट जाएगा। बाकी और क्या कट रहा है, 12 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो 12 से 10 बार में 120 कट गया। और यहाँ पर काट सकते हैं आप, 2 से काट दीजिए 6 बार में और 6 से कट जाएगा ये 30 बार में। अब आपका नीचे कुछ नहीं रहा, गुना कीजिए तो 10 गुने 4 और आर है तो 40R प्लस 8 गुने 3 कीजिएगा तो 24 और 1 जीरो और है, और आर आपको रखना है यहाँ से बराबर में 2800। 240 और 40 हो जाएगा 280R बराबर 2800। अब काट दीजिए 280 से 10 बार में, रेट आपका 10% पहले वाला आ गया। बाद का पूछता तो 20% हो जाता क्योंकि डबल किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर।
5,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 4 और शेष भाग को 5% की प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया है। वार्षिक रूप से रेट दिया है 4 और 5 का। आगे बोला गया कि यदि औसतन वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि 1 साल के बारे में बोला गया, दोनों को जब टोटल को मिला करके ब्याज पता किया गया तो 4.6 होता है। तो पहला भाग और शेष भाग कितना कितना लगाया गया था वही आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप मिक्सचर इलिगेशन वाले मेथड से आराम से बना सकते हैं। टोटल आपका 50,000 मूलधन है, उसको रहने दीजिए वैल्यू को। इधर आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का रेट देख लीजिए, क्योंकि रेट पर ही डिसाइड होगा। टाइम सभी जगह पर क्या है, 1-1 साल ही रखा गया है, इसलिए 1 से गुना करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 यहाँ रख दीजिए, 5 यहाँ पर रहेगा और टोटल ओवरऑल 4.6 हुआ है ब्याज। माइनस कीजिए बड़ा में से छोटा, 5 में से 4.6 माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा। 4.6 में से 4 माइनस करेंगे तो 0.6 बचेगा। ये आपका कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट बच गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2-3 के रेशियो में मूलधन को लगाया गया होगा, तब ऐसा कंडीशन आया है 4.6 वाला टोटल। अब इसी को मैच करा दीजिए 50 से, तो 3 और 2 5, 5 बराबर 50,000, तो 1 बराबर 10, तो 10 दूनी 20,000 और इधर 30,000, तो 20,000 और 30,000 रुपया लगाया गया होगा अलग अलग। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया। आगे हम लोग कंपाउंड देखेंगे।